हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम हुआ और इसमें अकाउंटेंसी का पेपर हुआ। आप लोगों का पेपर का लेवल ठीक है, नॉट सो डिफ़िकल्ट। एंड मैंने जो यहाँ पे वीडियो में अपलोड कर रही हूँ उसमें मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखेंगे तो केवल 1 साल का अकाउंट आपको बनाना है, जो कि आपका है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 में। ये आपका अकाउंट एंड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो बैलेंस दिया हुआ है 95 लाख दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर होते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लगाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। और यहाँ पे इन्होंने बीच में एक इन्फॉर्मेशन दी है, ऑन 1 सितंबर 2020 अ न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹14 लाख एंड 44,600 वॉज इनकर्ड ऑन द सेम डे एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये ऐड हो जाता है, तो आपकी मशीनरी का जो कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 14,44,600। ओके। इसके बाद यहाँ पे मशीनरी एक सेल किया गया है ऑन 1 सितंबर 2020 और मशीन विच हैड कॉस्ट 21,87,000 ऑन 1 अप्रैल 18। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है 2018 में जो मशीन थी वो थी 21,87,000 की। तो हमें देखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2020 में उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया। हमने वर्किंग नोट लिखा 1 अप्रैल 2018 में 21,87,000 की मशीन थी, उसको 10% डेप्रीशिएट किया। तो हम लोग आए 1 अप्रैल 19 में, फिर उसको डेप्रीशिएट किया और फिर हम लोग आ गए 1 अप्रैल 2020 में। तो 1 अप्रैल 2020 को उसकी वैल्यू आ रही है 17,71,470। उसके ऊपर आपने 5 मंथ का डेप्रिसिएशन और लगाना है, क्योंकि आपने जो सेल किया मशीनरी वो 1 सितंबर को किया है। तो 5 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 10% के हिसाब से 73,811। तो इसका बुक वैल्यू आ जाएगा 16,97,659। ये मशीन को आपने ओनली 3,75,000 में सेल कर दिया है। तो बड़ा ह्यूज लॉस है यहाँ पे। यस, लॉस की जो अमाउंट आएगी 13,22,659। ये आपका लॉस हो रहा है। तो ये फर्स्ट मशीन का वर्किंग क्लियर हो गया है। अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट 21,85,000 ऑन 1 अप्रैल 19, 2019 में है ये वैल्यू। तो 20 जो हमें अकाउंट बनाना है उस दिन उसकी वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए हमें केवल 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और हम आ जाएंगे 1 अप्रैल 2020 में। ओके, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप। 21,85,000 का 10% माइनस करके यू विल गेट 19,66,500 और उसके ऊपर अगेन 5 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे, बिकॉज ये आप मशीन आप कब स्क्रैप कर रहे हो 1 सितंबर 2020 में। 5 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 81,937 और जो वैल्यू उसकी बुक वैल्यू आएगी ऑन 1 सितंबर वो आएगी 18,84,563। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है इसकी स्क्रैप किया एंड इट्स रियलाइज नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, तो ये पूरा का पूरा लॉस काउंट किया जाएगा। 18,84,563 का पूरा लॉस काउंट किया जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे मशीनरी अकाउंट जो मैंने बनाया है 95 लाख के आप ना पार्ट्स करिए। तो एक जो मशीन थी जो आपने बेची है वो उसकी बुक वैल्यू जो आई है 1 अप्रैल 2020 में वो आई है 17 लाख समथिंग। तो एक पार्ट ये हो गया। जो दूसरा पार्ट है जो स्क्रैप वाला मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020 में आई है 19,66,500। ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। तो एक और जो बैलेंस बचेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। 95 लाख में से इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंस आपके पास स्टिल अभी भी है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 57,62,030 रुपीज़ ओनली। तो ये मैंने उसको बैलेंस को 95 लाख को स्प्लिट कर लिया 3 पार्ट्स में, 2 बिक जाएंगे और एक हमारे पास रहेगा। राइट, अब हमने यहाँ पे इसको लिखा अकाउंट में। फर्स्ट मशीनरी का सेल लिखा, बाय बैंक 375 में बेचा उसको 3,75,000 में एंड उसके ऊपर जो लॉस हुआ है 13,22,659 का लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन लगा है उसके ऊपर 5 मंथ का। तो ये हमारा फर्स्ट मशीन सेल हो गया। दूसरा मशीन में हमने लिखा 1 सितंबर में बाई पीएल, क्योंकि पूरा 18 लाख समथिंग जो है फिगर है वो उसका पूरा लॉस हो रहा है। बैंक आएगा नहीं बिकॉज उसको स्क्रैप किया है, आपने बेचा नहीं है। और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 5 मंथ का 81,937। ये 2 मशीनरीज जो एक सेल की और एक जो स्क्रैप कर दी। अभी आपके पास 2 डेप्रिसिएशन आपको लगाने पड़ेंगे 31 मार्च को, ईयर एंड में। तो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस है ना आपका 57 लाख वाला उसके ऊपर 10% होल ईयर का आप लगाओगे। तो डेप्रिसिएशन आएगा 5,76,203 एंड जो अभी लेटेस्ट परचेज है 14,44,600 का जो लेटेस्ट परचेज किया उसके ऊपर आप 7 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देन यू विल गेट 84,268। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा और बैलेंस सीडी आएगा इसका
65,46,159. दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों का ये करेक्ट हुआ होगा एंड 10 मार्क्स आप लोग इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो. थैंक यू. एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जिस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहते हैं इस पेपर से, तो मैं उसको अपलोड कर सकती हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जिस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग उसके लिए शॉर्ट वीडियो, सेपरेट वीडियोज़ आप देख सकते हैं.